भारत और अमेरिका की साझेदारी में बुधवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के संयुक्त प्रयास से बनाया गया निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट आज शाम 5:40 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा। ये सैटेलाइट GSLV Mk2 रॉकेट के जरिए 747 किलोमीटर की सूर्य समकालिक कक्षा यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित की जाएगी। अब आइए जानते हैं कि आखिर ये मिशन इतना खास क्यों है और ये किस तरीके से काम करेगा। देखिए, निसार को बनाने में 10 साल का वक्त लगा। ये कोई आम बात नहीं है क्योंकि इतना लंबा वक्त इसको निर्मित करने में लगा है। इसमें 12 मीटर का एक खास गोल्ड मेश एंटीना लगा है जो निम्न पृथ्वी कक्ष यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में सबसे बड़ा है। ये इसरो के I-3 के सैटेलाइट बस से जुड़ा हुआ है। इसमें कमांड, डेटा प्रणोदन यानी कि प्रोपल्शन और दिशा नियंत्रण के लिए सिस्टम और 4 किलोवाट और ऊर्जा की व्यवस्था है। लॉन्च होने के बाद निसार 747 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित होगा, जिसका झुकाव 98.4 डिग्री पर होगा। लेकिन ये तुरंत तस्वीरें लेना शुरू नहीं करेगा। पहले 90 दिन ये सैटेलाइट कमीशनिंग या फिर इन ऑर्बिट चेकआउट यानी कि IOC में बिताएगा ताकि ये वैज्ञानिक कार्यों के लिए तैयार हो सके। निसार का सिंथेटिक अपर्चर रेडार यानी कि SAR धरती की सतह पर रेडार तरंगें भेजेगा और उनके वापस आने का समय और फेज में बदलाव को मापेगा। ये 2 तरह के रेडार का इस्तेमाल करेगा, जिसमें सबसे पहला है L बैंड SAR। ये 1.257 गीगाहर्ट्ज का होगा। ये लंबी तरंगों वाला रेडार है जो घने जंगलों और मिट्टी के नीचे की हलचल को देख सकता है। ये जमीन पर छोटे छोटे बदलावों को भी मापने में मदद करेगा। दूसरा बैंड है S बैंड SAR। ये छोटी तरंगों वाला रेडार है जो सतह की बारीकियां जैसे फसलों और पानी की सतह को कैप्चर करेगा। निसार पहली बार स्वीप SAR तकनीक का इस्तेमाल करेगा जो 242 किलोमीटर के दायरे में उच्च रेजोल्यूशन डेटा देगा। ये हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन करेगा, वो भी हर मौसम में, दिन रात, बादलों या अंधेरे के बावजूद। निसार मिशन भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ती साझेदारी का प्रतीक भी है, जो धरती की निगरानी में क्रांति लाएगा। ये मिशन धरती के इकोसिस्टम, बर्फ की चादरों, वनस्पति, जंगल, भूजल, समुद्र स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन का अध्ययन करेगा। इसकी दोहरी रेडार प्रणाली और स्वीप SAR तकनीक इसे बादलों, धुएं या फिर घने जंगलों के बावजूद दिन रात और हर मौसम में सटीक डेटा इकट्ठा करने में सक्षम बनाती है, जो इसे अन्य सैटेलाइट से अलग बनाता है। निसार का डेटा वैज्ञानिकों, किसानों और आपदा प्रबंधन टीमों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगा और विशेष रूप से आपदा जैसे हालातों में कुछ ही घंटों में ये डेटा आपदा प्रबंधन, कृषि और जलवायु निगरानी में न केवल भारत और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए उपयोगी भी साबित होने वाला है। निसार मिशन धरती के बदलते पर्यावरण और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। ये हिमालय जैसे भूकंप के खतरे वाले क्षेत्रों में जोखिमों का आकलन करेगा, ज्वालामुखी गतिविधियों को ट्रैक करेगा और बुनियादी ढांचे की निगरानी में और मदद प्रदान करेगा। इसके डेटा से किसानों को फसल प्रबंधन में मदद मिलेगी, वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने में आसानी होगी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक और निसार मिशन के पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर राधाकृष्ण कावुलुरु ने इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि मिशन वैश्विक स्तर पर भारत की स्पेस इंजीनियरिंग को प्रदर्शित करेगा। ये उपग्रह पृथ्वी के साथ अंटार्कटिक, इसके अलावा नॉर्थ पोल और महासागरों से जुड़ा आंकड़ा एकत्र करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रक्षेपण के 19 मिनट बाद ये अपनी कक्षा में स्थापित होगा। निसार उपग्रह के जरिए दिन और रात में मौसम की हर चाल पर नजर रखी जा सकती है। दुनिया की मौसम से जुड़ी जानकारी का पूरा डेटा ये उपग्रह हर 12 दिन के अंतराल पर साझा करेगा। इससे भविष्य में मौसम की हर चाल पर नजर रखी जा सकेगी। इसे GSLV F-16 की मदद से प्रक्षेपित किया जाएगा। इसका कुल वजन 2396 किलोग्राम है। ये उपग्रह ड्यूल फ्रीक्वेंसी अपर्चर रेडार से लैस है। इस मिशन पर $1.5 अरब का खर्च किया जा रहा है। ये हर 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी के लगभग संपूर्ण भूमि क्षेत्र और बर्फ की सतहों को स्कैन करेगा। इससे समुद्र में जमने वाली बर्फ, इसके अलावा समुद्री जहाज़ों की आवाजाही, तूफान, तेज हवा के आंकड़ों, मिट्टी में नमी के स्तर की निगरानी हो सकेगी। साथ ही ये आपदा में बचाव में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसरो और नासा के बीच ये साझेदारी अपनी तरह की पहली साझेदारी है। साथ ही ऐसा पहली बार हो रहा है जब GSLV रॉकेट के जरिए उपग्रह को सूर्य तुल्यकालिका ध्रुवीय कक्षा में भेजा जा रहा है, जबकि सामान्यतः ऐसी कक्षाओं में ध्रुवीय उपग्रह
प्रक्षेपण वाहन यानी कि PSLV के जरिए उपग्रह भेजे जाते हैं, लेकिन पहली बार GSLV का इस्तेमाल हो रहा है। ये पहला ऐसा मिशन है जिसमें पहली बार किसी GSLV रॉकेट के जरिए ऐसे उपग्रह को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सूर्य स्थिर कक्ष में स्थापित किया जाएगा। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट वो कक्षा होती है जिसमें उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है और हर बार जब वो एक विशेष स्थान से गुजरता है तो सूरज की रोशनी की स्थिति एक जैसी रहती है। कावलुरु ने मिशन के बारे में ये भी बताया कि नासा ने निसार के लिए L बैंड उपलब्ध कराया है, जबकि इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार के लिए S बैंड उपलब्ध कराया है। इससे बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करना संभव हो पाएगा। ये उपग्रह अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव और महासागरों सहित पृथ्वी से संबंधित व्यापक डेटा प्रसारित करेगा। निसार पूरे विश्व से डेटा एकत्र करेगा और इसका इस्तेमाल व्यावसायिक और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसरो इस डेटा का प्रसंस्करण करेगा और इसका अधिकांश हिस्सा ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध कराएगा ताकि दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं को आसानी हो सके और आसानी से जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा कावलुरु ने यह भी कहा कि हम हिमालय और अंटार्कटिक जैसे क्षेत्रों में वनों में होने वाले बदलाव, पर्वतों की स्थिति या स्थान में बदलाव और ग्लेशियरों की गतिविधियों सहित मौसमी परिवर्तनों की निगरानी कर सकेंगे। इसरो के मुताबिक नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार उपग्रह का प्रक्षेपण दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच 1 दशक से अधिक लंबे सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसरो ने बताया कि ये उपग्रह हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का स्कैन करेगा और दिन रात हर मौसम में उच्च रेजोल्यूशन वाला डेटा तैयार करेगा। उपग्रह पृथ्वी की सतह पर अत्यंत सूक्ष्म बदलावों की पहचान करने में सक्षम होगा, जैसे वनस्पति में बदलाव, बर्फ की चादरों का खिसकना, जमीन का विकृति यानी कि डिफॉर्मेशन होना। इसरो ने यह भी कहा कि इस मिशन से समुद्र के स्तर की निगरानी, जहाज़ों का पता लगाना, तूफानों पर नजर रखना, मिट्टी की नमी में बदलाव, सतही जल संसाधनों की मैपिंग और आपदा प्रबंधन जैसे कई अहम क्षेत्रों में मदद मिलेगी। ये उपग्रह भूकंप से जमीन में आई हल्की दरारों या फिर बर्फ की चादर में बदलाव का पता लगाएगा। निसार सैटेलाइट SAR का इस्तेमाल किया गया है और इस तकनीक से रडार सिस्टम की मदद से बहुत अच्छी तस्वीरें ली जा सकेंगी। इसी तकनीक की मदद से हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें ली जाएंगी। दोनों रडार नासा के 12 मीटर के फैलने योग्य मेश रिफ्लेक्टर एंटीना के जरिए डेटा प्राप्त करेंगे, जिसे इसरो के 13 के बस में जोड़ा गया है। ये उपग्रह 242 किलोमीटर की चौड़ाई और उच्च स्थानिक रेजोल्यूशन के साथ पृथ्वी का निरीक्षण करेगा। ये दोनों धरती पर पेड़ पौधों की घटती बढ़ती संख्या पर नजर रखेंगे और साथ ही प्रकाश की कमी और ज्यादा होने के असर की भी अध्ययन करेंगे। निसार मिशन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, इसरो के लिए भी और नासा के लिए भी। इसरो ने पहले भी पृथ्वी के अध्ययन के लिए इस तरह के मिशन रिसोसैट, इसके अलावा रीसैट भेजे गए हैं, लेकिन वो मुख्य तौर पर भारतीय क्षेत्र पर ही केंद्रित हैं। इसरो ने बताया कि निसार मिशन का लक्ष्य पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना है और इससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक समुदाय को फायदा भी होगा। निसार उपग्रह ये हिमालय और अंटार्कटिका, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में स्थित ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन का अध्ययन, वनों की स्थिति, पर्वतों की स्थिति, आने वाले बदलाव आदि का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। साथ ही निसार मिशन का उद्देश्य अमेरिका और भारतीय वैज्ञानिक समुदायों के साझा हित वाले क्षेत्रों में भूमि और बर्फ की स्थिति, भूमि परिस्थिति तंत्र और समुद्री क्षेत्रों का अध्ययन करना है। आपदाओं की भविष्यवाणी में भी इससे मदद मिलेगी। इसरो ने कहा कि मिशन को तकनीकी तौर पर 8 से 10 वर्षों की अवधि तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। निसार सैटेलाइट में नासा ने कैरियर ड्यूल फ्रीक्वेंसी के 2 L बैंड की नासा की जेट प्रपल्शन लैब की जांच की गई। वहीं इसरो ने सैटेलाइट के S बैंड की जांच की है। सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किए जाने के बाद सैटेलाइट की कमीशनिंग का काम होगा और पहले 90 दिन कक्षा में सैटेलाइट की स्थिति की जांच और इसके संचालन संबंधी तैयारियां की जाएंगी। इस सैटेलाइट में स्वीप SAR तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो पृथ्वी की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने में मदद करेगा। इससे समुद्री जमीनी बर्फ की स्थिति जांचने में मदद मिलेगी। हर 12 दिनों में ये सैटेलाइट बर्फीली जगहों की तस्वीरें लेगी। इसरो और नासा दोनों के केंद्रों से इस सैटेलाइट मिशन में मदद की जाएगी और दोनों एजेंसियां तस्वीरों को डाउनलोड करने और फिर उन्हें अन्य लोगों को प्रसारित करने में काम करेंगी।